हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन मूवमेंट क्या देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत अगर करूं मैं निफ्टी से आज के मूवमेंट से, तो कहीं ना कहीं आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। और जैसे कि मैंने कहा था 17,200 अगर लेवल टूट जाता है, 17,200 के लेवल्स टूट जाते हैं, तो ये गिरावट मुझे 17,000 तक के लेवल्स तक लेके जा सकती है, जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा पुटराइटर का एरिया है। और हाँ, अगर 17,000 के लेवल्स भी टूट गए तो ये गिरावट मुझे 200 EMA की तरफ भी लेके जाती दिख सकती है, जो कि एक्जैक्टली प्लेस्ड है 16,880 के लेवल्स पे भी। हालांकि आज के दिन हम 100 EMA के नीचे क्लोज होते हुए दिखे हैं। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यही 17,200 का लेवल, जो कि मेरे लिए आज के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला था, वही मेरे लिए कल के दिन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर इसमें रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूं, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपका रहेगा वो कहने के 17,165 के लेवल्स पे, और सेकंड रेजिस्टेंस जो आपका बन के आएगा वो कहने के 17,200 के लेवल से बन के आता हुआ दिखेगा। बाकी हाँ, अगर 17,200 के लेवल्स निकल जाते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। जो गैप एक्जैक्टली हमने आज के दिन पेंडिंग रखा है 120 पॉइंट का, वो फिल होता हुआ दिख सकता है। तो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा वो कहने के 17,300 का लेवल, और सेकंड टारगेट अगर 17,300 का लेवल निकल गए तो 17,500 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता, सॉरी कॉल राइटिंग होल्ड करता हुआ दिख रहा है 17,200-300 रुपए के बाद इस हफ्ते का। तो कहीं ना कहीं 17,500 का लेवल जब तक नहीं निकलेगा तब तक बैंक निफ्टी में कहीं मुझे गिरावट ही देखने को मिलती रहेगी। कहीं बेरिश ही रहेगा ट्रेंड। अगर बुलिश होना है तो कहीं 17,500 रुपए के ऊपर निकलना ही पड़ेगा। वही बात करें एक्सपेंशन मूविंग एवरेजेस की, तो जो हमारा 10 डेमा और 20 डेमा जो आ रहा है वो कहीं 17,500 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। सो मेरा यही मानना है, यहाँ पे 20 डेमा भी आने लग गया है। तो जब तक हम 17,500 के ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति हमें अपना के चलते रहना पड़ेगा। बाकी वहीं पे 17,200 का लेवल, अगर 17,000 का लेवल अगर टूट जाता है, 17,000 का लेवल टूट जाता है, जिसमें फर्स्ट सपोर्ट जो बेस जोन रहने वाला है वो 17,020 के लेवल्स के आसपास, और सेकंड बेस जो रहने वाला है वो कहने की 16,980 का लेवल रहने वाला है, जो कि एग्जैक्टली हमारे आज के लोस थे। तो अगर ये हमारा बेस जोन अगर टूट जाता है तो ये गिरावट मुझे कहीं ना कहीं अपने 200 डेमा, जो कि एग्जैक्टली प्लेस्ड है 16,880 के लेवल्स, वो पहला फर्स्ट टारगेट रहेगा, वहां तक लेके जाता हूं दिख सकता है। ये गिरावट एक्सटेंड हुई तो ये गिरावट मुझे कहने की 16,750 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि इस लेवल का मैंने रेफरेंस कहने की आपके यस डेफिनेटली 28 जुलाई के लो से ले रखा है, और 28 जुलाई का लो भी टूट गया तो आपको पता ही है कि डाउनसाइड की तरफ कितने सारे गैप पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अगर 17,000 का टूट जाता है तो एक जो बुलिश गैप है वो 28 जुलाई का, जो कि 115 पॉइंट का है, फिर एक गैप 20 जुलाई का जो कि 175 पॉइंट्स का है, और एक गैप जो कि 18 जुलाई का है जो कि 95 पॉइंट्स का है, वो भी फिल होता हुआ दिखेगा, जो कि 16,100 के लेवल से प्लेस्ड है। तो आप समझ सकते हो कि अगर 17,000 के नीचे स्लिप हो गए तो बहुत बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। सो दायरा क्लियर हो गया, लेवल्स भी क्लियर हो गए। मेरा ये मानना है अगर 17,500 लेवल्स पे अगर निफ्टी आ जाता है तो दोबारा उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं बाजार कहीं 17,500 के नीचे 20 डेमा के नीचे सेल ऑन राइज का कैंडिडेट अभी भी बना हुआ है। जिस तरह से यूएस मार्केट में कहीं हाई लेवल से अभी भी प्रेशर देखने को मिलता है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में भी आज के दिन गैप डाउन ही देखने को मिला, और गैप डाउन के बाद बाजार में ज्यादा मूवमेंट रह नहीं जाता। एक दायरे में रहकर के बाजार ने आज के दिन ट्रेड किया। हालांकि 39,000 जो कि कॉलेटर का एरिया था उसी के नीचे हम ट्रेड करते रहे। और वहीं पे बात करूं डाउन साइड की सपोर्ट की, तो एक्जैक्टली सपोर्ट जो मिलता रहा वो 38,500 के लेवल्स पे देखने मिला। यही रेंज मेरे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी रहेगी। वहीं पर अगर मैं पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो 39,000 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली सबसे बड़े कॉलेटर का एरिया है फिलहाल के लिए इमीडिएट बेसिस में, इंट्राडे के बेसिस में। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो कहने के 39,195 या मैं बोलूं 39,200, जो कि एग्जैक्टली हमारा आज का ही है, वो लेवल्स मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। अगर ये लेवल कट जाता है तो 39,000 के बाद जहां पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने को मिलती है वो 39,500 के लेवल्स पे देखने मिलती है। मेरा ये मानना है जब तक 39,500 के नीचे है सेल ऑन राइज करते रहिए। बाकी ये सेकंड रेजिस्टेंस अगर कट जाता है तो ये गैप फिलिंग मुझे देखने को मिल सकती है, जो कि एग्जैक्टली हमारी कहने के 300 पॉइंट के लगभग है। तो गैप फिल होता हुआ देख सकता है। उसके बाद 39,500 के लेवल से दोबारा गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी 39,500 निकल गया तो 40,000 तक के लेवल्स भी हो सके देखने को मिल जाए। बाकी ट्रेंड कहीं ना कहीं कमजोरी रहेगा जब तक हम 40,000 के नीचे या 39,500 के नीचे रहते हैं, मतलब 40,000 39,500 के नीचे जब तक है तब तक बाजार कहीं ना कहीं ये बाजार कहीं ना सेल ऑन राइज का कैंडिडेट बना हुआ है। वही बात करूं डाउनसाइड की, तो मेरे लिए जो फर्स्ट बेस रहने वाला है वो कहने के 38,500 का लेवल, जो कि एक इमीडिएट पुट राइटर का एरिया है गाइस। और सेकंड जो सपोर्ट जोन रहने वाला है
वो कहीं ना कहीं रहेगा 38,275 का। इसका रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने कहीं ना कहीं आपके 30 अगस्त के लो से ले रखा है, जहां पे इस समय 180 पॉइंट का गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मेरा ये मानना है अगर 38,500 का लेवल टूट जाए तो गैप फिलिंग के सेंस में 38,275 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 38,275 जो कि मेरे लिए सेकंड बेस है, अगर ये टूट जाए तो ये गिरावट मुझे 38,500 के बाद जहां पोट्राइटर देखने मिलते हैं सबसे ज्यादा, वो 38,000 के लेवल्स पे ही देखने मिलते हैं। तो ये हमारा वीकली बेस जोन रहने वाला है गाइस। ऑलराइट, सेकंड एक बिगेस्ट जोन रहने वाला है इस हफ्ते में। तो अगर 38 का लेवल भी टूट जाता तो ये गिरावट मुझे 37,688, जिसका रेफरेंस मैंने एग्जैक्टली आपके 8 अगस्त के लो से ले रखा है, तो वहां तक ज्यादा से ज्यादा डाउनसाइड मुझे इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो अगर 38,500 लेवल टूट जाए तो कहीं ना कहीं मेरे फर्स्ट टारगेट 38,280, 38,000 का लेवल जो कि पुटराइटर का एरिया है, और थर्ड टारगेट कहीं ना कहीं 37,680। ये लेवल तभी एक्सटेंड होगा जब 38 का लेवल टूटेगा, अदरवाइज ये लेवल से दोबारा बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो बात हो गई इस दायरे की। तो शुरुआत जो रहेगी वो दायरे की वो 39,000 से लेकर के 38,500 में होती हुई दिख सकती है। आइदर साइड टूटेगा उस तरफ एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो अगर मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन की बात करूं तो जैसे मैंने बताया 17,000 सबसे ज्यादा वाई होल्ड कर रहा है पुट साइड में। तो अगर जहां पे इस समय 64,97,000 का वाई देखने को मिल रहा है, इसके बाद जहां पुट राइटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है वो 16,800 के लेवल्स पे, जहां पे 44,64,000 का वाई, और टेक्निकली 16,880 के लेवल्स पे 200 डिमा आता है। तो अगर टूट जाता है तो 16,800 के लेवल्स भी पॉसिबल है। वही बात करो हायर लेवल्स पे, तो इस समय 17,300 डिसाइसिव पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, जहां पे 53,26,000 का वाई है। बाकी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 17,300 के बाद सीधे 17,500 का। इस हफ्ते का सबसे बड़ा हर्डल यानी कि 17,500 का लेवल कॉल साइड पे, जहां पे 82,60,000 का वाई देखने को मिलता है। जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक बाजार बुलिश है नहीं, तब तक कहीं ना कहीं आप बाजार को सेल ऑन राइज की कैटेगरी में डाल सकते हो। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 38,500 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे 21 लाख का वाई बना हुआ है। यस डेफिनेटली अगर 38,500 का लेवल टूट जाते हैं तो ये गिरावट मुझे 38,000 के लेवल्स पे भी देखने को मिल सकती है, जहां पे अपुट साइड पे 16,26,000 का वाई है, जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग भी हुई है, बट मार्केट के एंड में कहने की थोड़ी अनवाइंडिंग भी देखने को मिली। लेट्स सी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी बाजार में देखने को मिल सकती है लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद। यस डेफिनेटली 38,500 लेवल निकल गया तो थोड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। होल्ड हो जाता है तो 39,000 के ऊपर मूवमेंट आ सकता है। बाकी 39,000 का लेवल इटसेल्फ इन इंट्राडे होल्डिंग 23,36,000 वाई ऑन कॉल साइड, ये मेरे इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। और कल के लिए जो दायरा रहने वाला है वो 38,500 से लेकर के 39,000 रहने वाला है, 39,000 से लेकर के 38,500। बाकी 39,000 के बाद जहां पे पुट राइटिंग कॉल राइटिंग देखने को मिलती है वो कहने की 39,500 के लेवल्स पे, जहां पे 18,82,000 का वाई देखने को मिल रहा है। राइट, सो आइदर साइड मूवमेंट मिलने पे एक अच्छा, आइदर साइड ये रेंज टूटने पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है गाइस। बाकी मेरा ये मानना है जब तक 39,500 के नीचे है, 40,000 के नीचे है, तब तक बैंक निफ्टी भी सेल ऑन राइज का कैंडिडेट बना हुआ है गाइस। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो मनी कंट्रोल का यहाँ पे ग्लोबल इंडिसेस मैंने खोल रखी है। यहाँ पे अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो यूएस मार्केट कहने की आज के दिन फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल की गिरावट के बाद कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, 10,800 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ। तो वहीं पे यूरोपियन मार्केट भी आज के दिन फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ी खास गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं बात करो एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी भी कहने की 17,700 लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बात करो बाकी एशियन बाजारों की, तो सभी इन रेड क्लोज होते हुए दिखे हैं। लेट्स गो टू एफआईज एंड डीआईज के डेटा। तो आज के दिन कहीं ना कहीं एफआईज ने और डीआईज ने अगर मैं देखूं तो नेट कहने की सेलिंगी की है, लगभग 1570 करोड़ की बिकवाली आज के दिन देखने को मिली, जिसमें एफआईज ने इस महीने की सबसे ज्यादा बिकवाली कर डाली, लगभग 5,100 करोड़ की बिकवाली। जिसमें डीआईज ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया उनके डिफेंस में, वो कहने की 3,530 करोड़ की खरीदारी की है इस हफ्ते में। इस महीने में सबसे ज्यादा खरीदारी इस आज के दिन देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जो निर्मला ताई ने जो बोला कि डीआईज के अंदर एक शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, वो चीज मुझे आज के दिन देखने को मिली। डीआईज ने जिस तरह से जम के बेचा है, बट उनके डिफेंस में कहीं डीआईज ने खरीदारी भी की है। नहीं तो सही बात है, अगर डीआईज अगर बेचने के उस मूड में आते तो हम कहेंगे 16,800 16,700 की तरफ भी स्लिप होते हुए दिख सकते थे, बट कहीं ना कहीं बाजार संभलता हुआ दिखा 17,000 के लेवल्स पे। हालांकि 70,000 बहुत ही नाजुक लेवल है, अगर टूट गया तो गिरावट बहुत ज्यादा आती हुई मुझे दिख सकती है। लेट्स गो टू नैस्डैक।
नैस्डैक के अगर चार्ट को अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली 11,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल अभी नैस्डैक के लिए बना हुआ है। अगर 11,000 का लेवल निकल जाता है तो एक अच्छी अपसाइड देखने को मुझे मिल सकती है गाइस। बाकी फिलहाल के लिए नैस्डैक अभी फिलहाल 10,800 से लेकर के 11,000 के रेंज में फंसा हुआ है। बाकी अगर 10,800 रुपए का लेवल टूट जाते हैं तो ये गिरावट मुझे 10,740 की तरफ भी लेके जा सकती है, 10,740 के लेवल्स भी ले जा सकती है, जो कि एग्जैक्टली 24 सितंबर के लोज हैं। अगर वो लेवल्स मुझे देखने को मिल गए तो कल के दिन फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है गाइस। लेट्स गो टू डाउजोन्स। अगर डाउजोन्स की बात करूं तो कहने की 30,000 का लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और यही सबसे बड़ा हर्डल भी है इस हफ्ते का। तो अगर ये लेवल अगर कट जाता है, 30,000 के ऊपर निकल जाता है, तो बाजार की शकल सुधर सकती है। हालांकि अदरवाइज ये गिरावट और डाउनसाइड की तरफ मुझे लेके जाएगी। इस समय डाउजोन्स जहां पे ट्रेड कर रहा है वो एक्जैक्टली हमारे फ्राइडे सेशन के लोज थे, जो कि 39,280 के लेवल्स, या मैं बोलूं 38,300 के लेवल्स हैं। ऑलराइट, उन लेवल्स को भी हम ब्रीच करते हुए अब दिख रहे हैं। तो अगर ये लेवल्स के नीचे अगर हम स्लिप हो जाते हैं तो 29,000 की तरफ भी हम जाते हुए दिख सकते हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर कहीं ना बाजार को और डाउनसाइड की तरफ लेके जाता हुआ दिखेगा। तो नेस्डेक और डाउजोन्स को तो प्रेशर है ही है, साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो कि लगातार कहीं ना कहीं तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है। आज के दिन $114 आज के दिन $114 पे कहीं ना कहीं आज के दिन डाउजोन्स देखने को मिला, जो कि कहीं ना कहीं पहले $110 में देखने को मिल रहा था। तो $4 की तेजी कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में भी देखने को मिली है और अभी भी कहीं ना कहीं अपने लेवल्स को लेकर के इंटैक्ट है $114 पे, $114। सो ये भी कहने की बाजार के लिए कल के दिन एक सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट रहने वाला है। वहीं पे कहने की रुपया भी कहने की थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखा आज के दिन यूएस डॉलर के सामने, कहने की 81 रुपीज 50 पैसे के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा है। तो ये भी कहने की कमजोरी के निशान है, इस पे भी कहने की बाजार का प्रेशर बना रहेगा। कल के दिन मेरा जो मानना यही है, कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि कल के दिन एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को कल के दिन मिल सकती है बाजार में। लेट्स सी 70,000 के नीचे अगर खुले तो मंदी करके चलिए बाजार में, और वहीं पे बैंक निफ्टी भी अगर 38,500 के नीचे स्लिप हो जाता है तो मंदी करनी चाहिए 38,000 तक के टारगेट के लिए, और निफ्टी में 16,800 तक के टारगेट के लिए। तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी गाइस। आई होप एनालिसिस पसंद आई होगी। सो मेक श्योर प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। बाकी आपको कोई सजेशंस है या कोई फीडबैक्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और उनको कंसीडर जरूर करेंगे। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Girls with their nails done now. Girls with their